हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में जो हम लोग प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो गोधुली भाग 2 से लिया गया है। ठीक है, गोधुली भाग 2 यानी कक्षा 10 की जो पुस्तक है उससे हम लोग ये प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और उसका जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आप लोग देख सकते हैं ऊपर ये लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गोधुली का पहला चैप्टर है जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। और यह यदि पूछे कि यह कौन सी विधा है तो याद रखिएगा यह निबंध है, यह भीमराव अंबेडकर का निबंध है। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यह जो विद्यार्थी क्लास 10 में यानी कक्षा 10 में है उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ जो लोग स्टेट, बिहार स्टेट और बीपीएससी ट्री 3.0 की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, उनके लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज का ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है डॉक्टर संपूर्णानंद। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यहाँ नीचे उत्तर आपको दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर से जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, गद्य खंड में 12 चैप्टर दिए गए हैं, उन 12 चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ठीक है, उसके बाद से जितने भी इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं चैप्टर के लास्ट में उसको भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी राम किशुन सकपाल, ऑप्शन डी राधे राम सकपाल। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रामजी सकपाल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी धन विभाजन, ऑप्शन सी जन विभाजन, ऑप्शन डी जाति विभाजन। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए श्रम विभाजन। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश दिया गया है, क्या है, एक कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रमुख, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ए और बी दोनों सही होगा, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हम लोग देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 दिया गया है मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है। ऑप्शन ए अखबार, ऑप्शन बी पत्रिका, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी कहानी संग्रह। मूक नायक पत्रिका है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ऑप्शन ए है 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1956 दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 1956 दिल्ली में। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है डॉक्टर भीमराव, प्रश्न नंबर 7 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1891। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8।
प्रश्न नंबर 8 है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर से लिए गए हैं और जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे उन लोगों को यह इसका उत्तर देने में आसानी होगी, और जो लोग नहीं पढ़े हैं ये चैप्टर मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। SCERT बुक के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें टोटल पढ़ाया गया है। ठीक है, SCERT बुक क्लास 6 to 12 ऐसे करके दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 10 प्रश्न नंबर 10 दिया है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए दिया है जाति प्रथा, ऑप्शन बी है श्रम विभाजन, ऑप्शन सी है अणु बम, ऑप्शन डी है दूध पानी। उत्तर होगा आपका श्रम विभाजन, ऑप्शन बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 दिया है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी दिया है दक्षिण कोरिया। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दिया है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन ए है बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले तीनों के लिए ये प्रेरक व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ऑप्शन ए है 1942 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1940 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1938 ईस्वी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, यानी यह कौन सी विधा है? ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है? ठीक है, कौन सी विधा है? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी साक्षात्कार। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निबंध। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन ए है द कास्ट्स इन इंडिया, ऑप्शन बी है द अनटचेबल्स हु आर दे, ऑप्शन सी है हु आर शूद्राज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चारों रचनाएं इस पुस्तक में दी गई हैं, और ये चारों नहीं, तीनों रचनाएं इस पुस्तक में दी गई हैं, और ये तीनों रचनाएं अंबेडकर की हैं, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए है कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन बी है भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी है रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्यकुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि यह कार्यकुशलता के लिए इसको आवश्यक मानता है। प्रश्न नंबर 17,
प्रश्न नंबर 17 दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी है हु इज शूद्राज। तो यहाँ जब उनके बारे में उनका परिचय दिया जा रहा था बुक में, उसी पृष्ठ पे दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्रश्न नंबर 17 हो गया 18 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? किसने हिंदी में रूपांतर किया? ऑप्शन ए है ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी है किशोरी लाल, ऑप्शन सी है मोहन वाजपेयी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ललई सिंह यादव ने इनकी जो रचना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये अंग्रेजी में है, ठीक है, और इसी का इन्होंने हिंदी में रूपांतर किया। इनका नाम है ललई सिंह यादव। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी कायस्थ। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 20, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक यानी किसको? बाबा भीमराव अंबेडकर को। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन ए है जातिवाद में, ऑप्शन बी नारीवाद में, ऑप्शन सी निर्विवाद में, ऑप्शन डी परिवाद में। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जातिवाद में इनको विडंबना दिखाई दिया, क्योंकि इसी के आधार पर इन्होंने इस चैप्टर का शीर्षक रखा है जाति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रानीबाई, ऑप्शन बी कुंतीबाई, ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमाबाई। अंबेडकर की माता का नाम था भीमाबाई। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में, ठीक है। 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण की। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि लेखक की दृष्टि में, यहाँ दुष्टि हो गया है, ऑप्शन मिस्टेक यहाँ है, दृष्टि। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये पहला जो जब चैप्टर शुरू होता है पहले पैराग्राफ में ये लिखा गया है। प्रश्न नंबर 24 है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन बी जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, ऑप्शन डी जिसमें सभी स्वस्थ हों। उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए अशिक्षा को, ऑप्शन बी जनसंख्या को, ऑप्शन सी जाति प्रथा को, ऑप्शन डी उद्योग धंधों की कमी को। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जाति प्रथा को लेखक ने बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। प्रश्न नंबर 26 है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुखदेव। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर की रचना है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ठीक है। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश दिया गया है, क्या है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। ऑप्शन बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी डुमराव बिहार, ऑप्शन डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 29 डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए उज्ज्वल भारत, ऑप्शन बी उड़ता भारत, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन डी पुरस्कृत भारत। उत्तर होगा आपका बहिष्कृत भारत। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है
और ये लास्ट प्रश्न है आज का। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर। इस तरह से हम लोगों ने जो पहला चैप्टर था श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगली क्लास में हम लोग अगले चैप्टर का जो है 20 के दांत कहानी नलिनी मिलोचर शर्मा की, उससे जितने भी प्रश्न बनने वाले होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।